फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बाहर हो रही है जोरदार बारिश। सुबह से मतलब रात से ही बारिश लग गई थी और कल मेरा कोई वीडियो नहीं किया, बस ऐसे ही मेहमान आए थे घर में तो ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कैमरे के आगे नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। और मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है, अनकम्फर्टेबल लगता है किसी के साथ ब्लॉग बनाने में, तो इसलिए नहीं बनाया। तो सुबह सब चले गए हैं, मेहमान भी चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं और घर की हालत ऐसी हो रही, एक साथ गए ना एक तो सब, और हबर हबर तबर नाश्ता नाश्ता नाश्ता, सामान इधर फैला उधर फैला, इतना बुरी हालत हो रखी है। और 8:50 हो रहे हैं, हन्नू को छोड़ के आ रही हूँ। और बारिश में हन्नू को छोड़ने जाना पड़ता है क्योंकि छाता लेके जाना पड़ता है, तो उसे मतलब क्लास तक छोड़ने जाना पड़ता है। तो अभी उसको छोड़ के आ रही हूँ। घर की हालत दिखाऊंगी तो कंडीशन बहुत बुरी हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। किचन की हालत तो और ज़्यादा ख़राब हो रखी है क्योंकि नाश्ता भी देना ही था। ये देखो आटा भी ऐसे रखा है, वो आलू के पराठे बनाए थे, ये आलू का मिक्सचर है, तो ऐसी कंडीशन हो रखी है। और चलो घर की हालत तो हो रखी है, बट लेकिन 10 बजे जाना है आरव को लेने भी, तो एक परेशानी वो भी है। आरव को लेने जाना 10 बजे, तो कम से कम झाड़ू पोछा तो तब तक कर ही लूँ, 1 घंटा रह रखा है। वैसे झाड़ू पोछा के सब चीज़ हो ही जाएगा। चलो लगते हैं अपने काम पे, 9 बजने वाले हैं। मन तो करा पहले एक गिलास चाय पी लूँ, बट वही है फिर देर हो जाएगी, तो इसलिए काम पे ही लगती हूँ पहले। सो फ्रेंड्स लग गए हैं अपनी दिहाड़ी में। आप लोग बोलेंगे दिहाड़ी मतलब जैसे होते ही है ना, वर्कर जो करते हैं डेली का दिहाड़ी होती है, तो हमारी भी डेली की दिहाड़ी है अपने घर का काम। तो ये सब बेडशीट वगैरह निकाली थी क्योंकि नीचे बिस्तर बिछाया तो बेडशीट वगैरह लगाई थी, और अच्छा लगता है वैसे नीचे सोना भी। अच्छा पहले ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब आदत सी हो गई है। और पहले अब हम सोफ़ा कम बेड ना खोलते ही नहीं है, बहुत कम खोलते हैं, लाई इसीलिए थे ताकि नीचे बिस्तर ना लगाना पड़े। और ये गद्दा भी हमारा एक्स्ट्रा है ना, जो ये हमने निकाल रखा है क्योंकि ये हमें ले जाना है देहरादून, बट वही है कि किस पे ले जाएं, कोई गाड़ी आएगी किसी दिन तो जाएगी, यही होता है। तो क्योंकि वैसे गाड़ी बस वगैरह पे भी नहीं जा सकता है ना, तो इसलिए निकला हुआ ही है। वैसे ये अलमारी के अंदर था, मुझे लग रहा है वहीं से अब सेट करना ही पड़ेगा क्योंकि मौसम अब चेंज होने लगा है, और चेंज हो जाएगा मौसम तो फिर ये है कि अंदर ही इसी रूम में सोएंगे। तो बस यहाँ पे बेस्ट वो बिस्तर वगैरह सेट हो गया है, और अब आऊँगी बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पे कपड़े थे फैले हुए, और मैं ना अभी वीडियो की एडिटिंग करते ही समय देख रही हूँ कि ये फ्रिज के कवर का क्या हाल हो रखा है, मतलब शायद पॉकेट फट गए, कागज़ से पूरे बाहर आ रहे हैं। तो ये ना मतलब एक की धुलने से ख़राब हो जाते हैं। मीशो से मंगाया था मैंने ये, तो लूँगी अच्छा सा लूँगी एक, मतलब मार्केट से लूँगी। तो मैंने कहा चलो कपड़े तह लगा लेती हूँ। कपड़े भी थे मिक्स हो गए थे, ये पता है बच्चों ने मिक्स कर दिए थे सुबह से कपड़े ये, तो मैंने कहा चलो इन्हें ये बाहर के कपड़े मतलब जो धुलने वाले उन्हें अलग रखती हूँ और जो तहमाने वाले वो अलग रखती हूँ। तो ये बाहर के कपड़े मैं ले गई, और सोफ़ा कम बेड पूरा नहीं खोला था हमने, फिर ना इसके इधर से गद्दा नहीं आता, तो ये सिर्फ दो ही पोर्शन खोले थे इसके, तो इसे फोल्ड कर देते हैं। और थोड़ा बहुत जब खुला है तो झाड़ भी देते हैं क्योंकि कब से ना हमने खोला ही नहीं है ये, तो बस यहाँ पे झाड़ के। और फिर एक गद्दा हमने इसके इधर बगल में बिछा दिया था, एक उधर से बिछा लिया था, फिर भी पूरे नहीं आए थे। आरब के पापा अंदर ही सोए थे, फिर मौसम ना इतना था भी नहीं कि मतलब वो करने वाला, तो ये सब भी ले जाऊंगी धुलने के लिए। सब आज धुल ही देने, मौसम तो ख़राब हो रखा है बट वो है कि कपड़े आज सारे धुल ही देने। तो बस अंदर से झाड़ू लगा के ले आई हूँ, वो ये कमरा सिमट जाता है ना, तो झाड़ू भी आसानी से लग जाता है। तो बस झाड़ू लगा लिया है, और अब इसके बाद कमरे का काम तो हो ही गया है, बस पोछा रह गया है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो ऐसे ही यही है कि काम को झाड़ू के पोछा भी मैंने लगा लिया था, बाहर तो लगाना नहीं था क्योंकि बाहर तो हो रखे थे मौसम ख़राब। तो बस यहाँ पे ये जो आलू बचे हुए हैं ये रख दूँगी, आटा रख दूँगी क्योंकि अभी जब बाहर आएगा उसके लिए भी पराठे बनाने हैं। उसके लिए मैंने सुबह 2 रोटी बना दी थी, वही इतनी जल्दी में तो नहीं बना था, आटा था रह रखा, उसके लिए रोटी बना दी थी। उसने खाया भी नहीं, उसका ना कल एक दांत निकला, हिल रहा था, तो उसके पापा ने दांत निकाला, तो फिर उससे खाया भी नहीं जा रहा था, तो उसने दूध पी लिया था। 2 रोटी बनाई थी मैंने, उसने आधी भी नहीं खाई क्योंकि दर्द हो मतलब वैसा खाली खाली सा नहीं लगता है, तो जाड़ का दांत था उसका, उसमें दर्द भी होता है शायद ना। तो फिर ये इसमें बर्तन थे टोकरी में, वो मैंने संभाल दिए हैं ताकि फिर इसमें और बर्तन आ जाए जो धुलने वाले हैं। तो वही है बस, जो पहले तो फैला ये रहता है कि सामान निकला रहता है ना, तो सारे
सारे बर्तन सिंक में चले गए, जो इसमें थे टोकरी में वो अपनी जगह में चले गए, तो खाली हो ही जाएगा फिर। और ये मैंने गागर रख दी है, ये भर दी थी ना, तो ये मैंने इसकी जगह पे रख दी है। और किचन साफ़ कर लूँगी बस ना, किचन पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि फिर बर्तन तो नहीं धुलूँगी अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 10 बजे मुझे लेने जाना है, उससे पहले मुझे पूजा का काम, मुझे ये होता है कि पहले पूजा कर लूँ ना। तो बस ये सब गैस अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी, बस ये कि बर्तन धुलने के लिए रह जाएंगे। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है और मैनेज करना पड़ता है अपना काम, क्योंकि अगर फिर मैं बर्तन धुलने लग जाऊँगी, फिर मैं नहाऊँगी नहीं, फिर ऐसे ही आरव को लेने जाऊँगी, फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना खुद ऐसे जाना। 10 बजे एक तो जा रहे हो और फिर तुम ऐसे बिना नहाए धोए जा रहे हो, या फिर हालत ऐसी है, पूजा भी नहीं करी है, फिर 10 साढ़े 10 आओगे तो मतलब हो ही जाता है, 10:30 तो क्या आएंगे, 10:30 हो ही जाते हैं आते आते, और फिर तुम आके पूजा करो। तो यही है कि जो काम रुक सकता है उसको रोक देती हूँ मैं। तो जैसे बर्तन कपड़े रुक सकते हैं क्योंकि वो आके कर सकती हूँ, और सफाई का क्लीनिंग का काम मैंने कर दिया। ये बर्तन भी देखो कि टेढ़े मेढ़े हो रखे थे, तो ये भी मैंने सेट करके रख दी बिना टोकरी के। यार वही होता है, बिना हर जो जिसका सामान है ना वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो फैलते रहता है सामान। तो बस मैंने कहा साथ ही साथ मशीन भी लगा देती हूँ, मशीन में कपड़े भी घूमते रहेंगे, कपड़े भी हो ही गए थे धुलने के लिए, कपड़े भी घूमते रहेंगे और मैं अपना और काम करती रहूँगी। तो पोछा भी मैंने लगा लिया था, कपड़े मैंने डाल दिए हैं, मशीन चलती रहेगी। उसके बाद मैं चल जाऊँगी वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए। तो वॉशरूम क्लीन करके और नहा के मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। भगवान जी को स्नान करा दिया, जैसे आप कपड़े देख रहे हो, तो बस स्नान करा दी पूजा वगैरह करके, और फिर मेरा बस इतना ही टाइम था। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी। 9:30 बजे मेरा मतलब झाड़ू पोछा, अंदर का रूम का, बाहर का नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, अंदर के रूम का झाड़ू पोछा और किचन का काम मेरा कंप्लीट, वही मतलब किचन की सफाई मेरी हो गई थी आधे घंटे में। तो बस यहाँ पे मैं उसे लेने चली गई थी, तो आ गए हैं। पराठे बनाए मैंने आलू के, और क्योंकि उसने भी सुबह से देखो पसंद है ना, इसलिए वो कैसे खा रहा है, वो मतलब कुछ वो नखरे नहीं किए उसने। लेकिन वो जब दिन में ना खाना खाने के बारे तब नखरे होने लगे, क्योंकि आलू पराठे पसंद है, तो मक्खन चाहिए था, तो मक्खन दे रही उसे। सॉस भी निकाल के रखा, चटनी भी निकाल के रखी कि जिसमें खाना होगा उसमें खा ले। तो एक पराठा मैंने भी खा लिया आज। वैसे मैं कम खाती हूँ, बट आज मेरा मन भी हुआ कि पराठा खाती हूँ, तो बस मैंने मक्खन ले लिया है और पराठा खा लिया है। और इसके बाद बस यही कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, तो मैंने कहा चलो धुल तो गए हैं, सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, लेकिन सूख गए थे क्योंकि बाद में ना मौसम खुलने लगा था। तो फिर मैंने छत पे डाल दिए थे, और छत पे डाल के 2 घंटे में मेरे कपड़े अच्छे हो गए थे, क्योंकि आजकल गर्माहट तो रहती है, चाहे धूप हो ना हो, गर्माहट तो रहती है। तो बस यहाँ पे कपड़े भी मैंने, और कपड़े भी ज़्यादा थे क्योंकि बेडशीट वगैरह, सोफ़े कवर वगैरह सब मैंने डाल दिए थे। थोड़ा होता है ना कि सब कपड़े धुल दो, तो बस ये है। तो 2 बार के कपड़े मैंने वो कर दिए थे, ड्राई करके, मतलब साफ़ कर दिए थे। और इसके बाद मैंने कपड़े तो लगा लिए थे ड्राई पे। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और फिर मुझे ध्यान आया, वो बर्तन तो धुल ही दिए थे, फिर जब बर्तन थोड़े रह गए फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने तो वीडियो बना रही थी, तो तब जाके शूट किया मैंने। जैसे ही देख रही होंगे आप थालियाँ, क्योंकि इसमें नहीं आते ना, ये बड़ा टोकरा तो है नहीं, क्योंकि थाली वगैरह मैं वैसे रैक में ही रखती थी ना, सीधे मैंने कभी टोकरी में रखी नहीं धुल के, तो इसलिए ये थालियाँ उसके ऊपर है मेरी, मतलब परात धुली थी उसके ऊपर। तो बस यहाँ पे सारे छोटे बर्तन भी धुल गए। पहले मैंने थाली धुल दी थी, उनसे ज़्यादा फिलारा होता है ना, और थाली भी थी, हमारी भी थी, 3 मेहमान थे तो उनकी भी थी, तो हो ही गए बस। तो बस सारे बर्तन वगैरह वॉश हो गए, मतलब अब जाके मेरा मॉर्निंग का काम हुआ है, समझो आप। हुआ क्या, अभी कपड़े मुझे डालने जाने हैं, और हो गया था वैसे भी 11 बजे तक तो हो ही गया था सारा। तो यहाँ पे मौसम साफ़ होने लगा था, तो चलो मैंने कहा अपना आंगन भी अब साफ़ कर देते। पानी मतलब आगे का पानी तो सूख गया था, लेकिन इधर का नहीं सूखता, धूप आती नहीं है ना, तो मैंने कहा चलो पानी साफ़ कर देते हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।